आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण करे। साखी का शीर्षक है अमर होने का उपाय। बादशाह सिकंदर को विश्व विजेता सिकंदर होने की इच्छा थी। जवानी की अवस्था में उसने अपनी ताकत से अनेक प्रदेश जीत लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, परंतु इसके लिए उम्र भी बहुत होनी चाहिए थी। सारा विश्व जीत कर पृथ्वी पर राज करने का, सारे सुखों का उपभोग करना, ऐसा उसका ध्यान था। हिंदुस्तान की सरहद पर आने के बाद उसे पता चला कि यहाँ साधु संत के बहुतायत हैं। हिंदुस्तान के साधु संत को चिरंजीव होने का उपाय पता होगा, इसीलिए वह एक संत के पास गया। उसने उन्हें अपनी इच्छा बताई। उस पर संत ने कहा, कल सुबह मिलना, तुझे उपाय बताऊंगा। सिकंदर अपने तंबू में लौट आया। बहुत देर तक वह अपने बिस्तर पर तड़पता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। लगभग मध्य रास्ते में उसकी आंख लगी। इतने में किसी ने उसे पुकारा। कौन था वह? कोई है? पर आवाज मात्र आई, सिकंदर, तुझे अमर होना है ना? तो उठ, बाईं ओर जा, वहाँ एक सरोवर है। उस सरोवर में पानी पीने वाला अमर हो जाता है। सिकंदर सरोवर के पास गया, हाथ से उठाकर पानी पीने वाला था। उसी वक्त एक गंभीर ध्वनि प्रकट हुई, रुक जा, पानी पीकर अमर होने की जल्दबाजी मत कर, हमारी तरफ देख, हम भी ये पानी पीकर अमर हो चुके हैं, परंतु अब जीने का मन नहीं करता है। इस बुढ़ापे की यातना से मृत्यु ही अच्छी है, परंतु वह भी नहीं मिल सकती। सिकंदर ने देखा, उसे अनेक वृद्ध केवल हड्डियों के पिंजरे से दिखे। वह डर गया, हाथ का पानी फेंकते हुए बोला, नहीं चाहिए ऐसा बूढ़ा अमृत। दोबारा फिर एक बार उसे किसी ने पुकारा, सिकंदर, तुझे बुढ़ापे का अमरतत्व नहीं चाहिए ना? तो फिर दाहिनी ओर जा, वहाँ एक बड़ा वृक्ष है, उसका फल तोड़ कर खा। सिकंदर ने फल तोड़ा। वह खाने ही वाला था कि किसी ने मजबूत हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे मूर्ख, फल खाकर मृत्यु को टाल रहा है क्या? तुझे नहीं चाहिए तो हमें दे, वह मृत्यु है। सिकंदर के बगल में नजर डाली। उसे अनेक बलशाली युवक दिखे। उसके शरीर में ताकत हुई। एक दूसरे पर वर्चस्व बनाने की होड़ में एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे। अनेकों की आंखें फूटी हुई थी, किसी के हाथ पैर टूटे हुए थे, कोई घायल हुए थे। युवावस्था में सभी तंग थे, उनको मृत्यु चाहिए थी। उनमें से एक युवक ने सिकंदर की लात मारी। वह दर्द से चिल्लाता और बिस्तर पर उठकर बैठ गया। वह एक भयानक स्वप्न था, फिर भी सत्य स्थिर दर्शाने वाला था। सुबह संत स्वयं सिकंदर के पास आए, बोले, मैं तुम्हें अमर होने का उपाय बताता हूँ। सिकंदर बोला, मुझे नहीं चाहिए अमरत्व का उपाय, तो फिर युद्ध करके हजारों लोगों को क्यों मारता है? तेरे पास शक्ति है, बल है, तो उसका उपयोग करके जगत का कल्याण कर, सभी को प्रेम दे, सभी को निर्भया जीवन दे। जगत तुझे कभी नहीं भूलेगा। कीर्ति रूप से तू सदैव लिए अमर हो जाएगा। यही अमर होने का सच्चा उपाय है। निरंकारी बाबा जी कहते हैं, एक बूंद सागर की विशालता नहीं समझ सकती है। सागर की गहराई और विशालता समझने के लिए अपना अस्तित्व छोड़कर सागर में समाहित होकर सागर होना पड़ता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद।